अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप बॉडी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स और हड्डियों के कैंसर्स का करता हूँ इलाज रावलपिंडी इस्लामाबाद में। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत से लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, बहुत से लोगों को पता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है, बट उनको ये नहीं पता कि ये है क्या चीज़ बेसिकली। तो इसलिए इसके लिए बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है लोगों में। उनको पता हो कि ये बेसिकली है क्या चीज़ और कितनी ख़तरनाक हो सकती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। फ़ायदे तो ऑफकोर्स नहीं हैं इसके, नुकसान क्या हैं इसके। अगर किसी ने कभी लकड़ी को दीमक लगते हुए देखा हो तो वो बड़ा आसानी से इसको समझ सकते हैं। जब लकड़ी को दीमक लगती है तो बाहर से आपको लकड़ी बिल्कुल ठीक नज़र आती है ऑलमोस्ट, लेकिन उसको थोड़ा सा आप ठोकर लगाते हैं थोड़ा सा तो वो टूट जाती है। फिर देखते हैं कि अंदर से तो सारी की सारी लकड़ी खोखली है, अंदर से तो खाली है, इसलिए वो कमज़ोर हो जाती है। एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। हड्डी को जोड़ने में, बनाने में, हड्डी के लिए जो सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो हड्डी को बनाते हैं और ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट वो होते हैं जो हड्डी को एब्जॉर्ब करते हैं, रिजॉर्ब करते हैं, जो हड्डी पुरानी हो जाती है उसको खाते हैं वो। तो ये बैलेंस रहता है। अगर कोई एक सेल ज़्यादा हो जाए, बनाने वाले ज़्यादा हो जाएं और खाने वाले कम हो जाएं तो भी हड्डी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, हड्डी नॉर्मल नहीं होगी, एबनॉर्मल होगी। और अगर हड्डी को खाने वाले सेल ज़्यादा हो जाएं तब भी एबनॉर्मलिटी आती है हड्डियों में। तो नेचर ने ये एक बैलेंस रखा हुआ है इन सेल्स का। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हड्डी को खाने वाले सेल्स जो है ना, ऑस्टियोक्लास्ट, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो हड्डी को खाना शुरू कर देते हैं, रिजॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। और हड्डी को बनाने वाले सेल्स जो हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसलिए फिर हड्डी अंदर से खोखली होना शुरू हो जाती है। फिर अगर ये ज़्यादा अरसा हो जाए तो फिर ऐसा होता है कि जब आप बेड साइड टेबल पे हाथ लगाते हैं तो आपका रिस्ट का फ्रैक्चर हो जाता है। आप ज़ोर से चेयर के ऊपर बैठते हैं ज़ोर से, आपको स्पाइन का, वर्टिब्री का फ्रैक्चर हो जाता है। आप थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं टॉयलेट में या चलते हुए तो आपको हिप का फ्रैक्चर हो जाता है। तो फ्रैक्चर्स बड़े ईजीली हो जाते हैं इसमें, ऑस्टियोपोरोसिस में। अच्छा, एक और बड़ी मिथ है इसमें कि अक्सर जो जीपीज़ हैं या अक्सर लोगों का ये भी ख्याल होता है कि जो भी पेशेंट 50 से ऊपर है, 50 साल से ऊपर है और उसको हड्डियों का दर्द है तो उसको लेबल कर दिया जाता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऑस्टियोपोरोसिस ठीक है, ओल्ड एज, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कॉमन है, लेकिन और भी बहुत सारे वजूहात हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं, कैंसर्स की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। मेल्स में भी हो सकता है लेकिन कम होता है। लेकिन इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, डेक्सा स्कैन कहते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी चेक करते हैं, एक्सरे की तरह की चीज़ होती है, फिर ये डायग्नोज करते हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कैल्शियम की गोलियाँ नहीं हैं जो अक्सर लोग खा लेते हैं और समझते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस से ट्रीट हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपने डिफरेंट किस्म की दवाई लेनी होती है जो हड्डियों को खाने वाले सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को वो कम करते हैं, और वो आपने 4-5 साल खाना होता है। तो इसलिए ये कि डिफरेंट बीमारी है और इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो ऐसे मत समझें कि जो भी 50 से ऊपर हो और उसको हड्डियों का दर्द हो कहें जी ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप आर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं अगर आपको ये फील होता है तो। टेस्ट होगा, डायग्नोज होगा और फिर आप ट्रीटमेंट लेंगे। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या जो शहर से, पिंडी इस्लामाबाद से दूसरे शहरों में रहते हैं और उन्हें ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन करनी है तो वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।